ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणव लोये शौत्रिकाल वर्ती अर्हंताण। प्रणव लोये शौत्रिकाल वर्ती सिद्धाण। प्रणव लोये शौत्रिकाल वर्ती आयर्याण। प्रणव लोये शौत्रिकाल वर्ती उवज्जायाण। प्रणव लोये शौत्रिकाल वर्ती सर्वशावण। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि। मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लक्षण। शेषा में बाहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जान तो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पड़े। ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय खरे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो ते छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे। जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव चल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशी ने। बंदी कहूँ सुत के कति दास में प्राप्त करो। मुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे। ध्यानुभव तेहने। तेमाज नित्य विहार कर। नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। ये आचार्य योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ परमात्म प्रकाश दृष्टि प्रदान भावना प्रदान ग्रंथ है। उसमें अपनी चर्चा उसके प्रथम विभाग की 68 नंबर की गाथा के ऊपर चल रही है। बहुत प्रयोजनभूत और मार्मिक प्रकरण ये 68 नंबर की गाथा में पूरा दृष्टि का विषय को सिद्ध करने का प्रकरण है। कोई भी जीव दृष्टि का विषय की बात सुनता है तो उसको वास्तव में ऐसा लगता है कि ये मेरी बात है। ये जितनी भी चर्चा आती है वो मेरे लिए मेरी चर्चा आ रही है, ऐसा उसको लगे बिना रहता नहीं। क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है कि जो अपना त्रिकाल शाश्वत जो शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है वो कभी अशुद्ध भी हुआ नहीं और कभी शुद्ध भी होता नहीं। वो तो त्रिकाल शुद्ध प्रथम से ही रहता है। इसलिए अशुद्ध होना और शुद्ध होना ये सब आत्मा के बाहर चलता रहता है। इसलिए आत्मा में शुद्धता की अशुद्धता, नई प्रकट होने वाली अशुद्धता की नई प्रकट होने वाली शुद्धता, वो दोनों में से किसी का भगवान आत्मा जो चैतन्य तत्व दृष्टि का विषय उपादेयभूत तत्व है उसमें वो प्रविष्ट नहीं होती। वो अशुद्धता और शुद्धता पर्यायों में चलती रहती है और जो पर्याय भाव है, पर्याय भेद है, उत्पाद व्यय स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है,
एक समय का सत्य स्वभाव है, वो त्रिकाल स्वभाव में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकता। और त्रिकाल स्वभाव जो है वो अपने में अपने से ही, स्वयं से ही, अपने से ही, प्रथम से ही स्वयं शुद्ध है। इसलिए जो शुद्ध होता है उसको कौन सी शुद्धता करने का विचार आवे। शुद्धता जो शुद्धता, शुद्ध होता है जो स्वभाव, उसको कौन सी शुद्धता प्रकट करनी होती है। जो अशुद्ध होता है उनको शुद्धता प्रकट करने का विकल्प चलता रहता है, मगर जो प्रथम से ही शुद्ध होता है, अनादि अनंत होता है, चैतन्य प्रकाश रूपी चैतन्य मूर्ति जो होती है, उसमें कहाँ शुद्ध होना है, क्योंकि वो तो प्रथम से ही शुद्ध है। ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा दृष्टि का विषय, ऐसा उपादेय भूत तत्व, यानी कि मैं, मेरा स्वरूप और मेरा स्वभाव को बताने वाली ये परम आदरणीय गाथा है, योगिंदु देव ने लिखी है। ये गाथा में पूरा इसका सार ही ये है कि जीव तो कभी उत्पन्न होता नहीं और कभी मरता नहीं, और जो उत्पन्न होता है और व्यय होता है वो जीव नहीं होता। जीव की उत्पत्ति कभी नहीं होती। जीव की उत्पत्ति अगर होती हो तो जीव को नाश होना पड़े, मगर जीव तो अविनाशी तत्व है, इसलिए वो ना तो कभी उत्पन्न होता है, ना तो कभी उसका विनाश होता है। अविनाशी ही इसे कहते हैं, शुद्ध ही उसे कहा जाता है कि जिसको कभी उत्पन्न न होना पड़े और जो शुद्धता को कभी जाना न पड़े, उसी को ही शुद्ध कहा जाता है। एक समय रह के चली जाए वो शुद्धता काम की क्या मेरे लिए? मेरे लिए तो अनादि अनंत शुद्धता मेरी पड़ी है अंदर में विद्यमान, वही तो मेरा स्वभाव है, वही तो मेरा स्वरूप है, वही तो मेरी शक्ति है, वही तो मेरा गुण है, वही तो आदरणीय वस्तु है। तो ये पूरा उत्पाद से रही ध्रुव की चर्चा यहाँ 68 नंबर की गाथा में योगिंदु देव आचार्य ने बहुत प्रयोजनभूत विषय यहाँ रखा है। इसमें अपना विषय जो चल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में ये 47 नंबर का प्रवचन है, परमात्मा प्रकाश भाग 2, प्रवचन नंबर 47, और उसका पेज नंबर 217 217 नंबर के पेज पर अपनी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन पर स्वाध्याय चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने ये 217 नंबर का दूसरा पैराग्राफ भी देख लिया था कि अभी तो गड़बड़ बहुत हो गई, व्यवहार से हो न ऐसे, उससे हो न दया दान, व्रत को करे न उससे धर्म होगा। अरे भगवान, ये तो बंद मार्ग है न, उससे मोक्ष मार्ग होता है क्या? बंद मार्ग तो द्रव्य का आश्रय लेते हैं क्या? रागादि भाव है वो तो बंद मार्ग है, उसमें तो लक्ष्य पर का है, दिशा पर की है, वो दशा की दिशा तो पर तरफ है, वो दशा की दिशा पर तरफ है, और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है उसकी दशा की दिशा स्व तरफ है। देखो, रागादि बंद मार्ग की दशा की दिशा पर तरफ है, और मोक्ष मार्ग सच्चा है उसकी दशा की दिशा स्व तरफ है। अभी स्व तो स्वरूप रहता है, दशा यहाँ है, दशा पर तरफ जावे तो बंद मार्ग है, दशा स्व तरफ आवे तो मोक्ष मार्ग है। और ये तो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है, परिपूर्ण तत्व है, चैतन्य तत्व है, विनायक भाव है, नित्य निरावरण तत्व है, अविनाशी अचलित तत्व, ऐसा अनुपम तत्व है। ये अनुपम तत्व बता रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग सच्चा है उसकी दशा की दिशा द्रव्य तरफ है,
समझ में आया, अरे रे ऐसी बात प्रभु की, लोगों ने उसमें गड़बड़ में डाल दी सब। ये अपन ने यहाँ तक देखा था। उसके बाद का पैराग्राफ अपन देख रहे। शास्त्र में ऐसा आता है ना कि व्यवहार रत्नत्रयी परंपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा आता है। शास्त्र में ऐसा आता है कि व्यवहार रत्नत्रयी जो होता है परंपरा मोक्ष का कारण है। अभी व्यवहार रत्नत्रयी होता किसको है? पहले व्यवहार रत्नत्रयी परंपरा मोक्ष का कारण है, तो व्यवहार रत्नत्रयी होता किसको है? किसे व्यवहार रत्नत्रयी कहा जाता है? व्यवहार रत्नत्रयी ही इसे कहा जाता है कि जिसको निश्चय रत्नत्रयी प्रकट हो गया हो। निश्चय रत्नत्रयी माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो जिसको प्रकट नहीं हुआ है उसको तो व्यवहार रत्नत्रयी होता ही नहीं है, उसको व्यवहार ही नहीं होता। रत्नत्रयी कहाँ से हो गए? वो तो व्यवहाराभास है, प्योर अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व की दशा चल रही है, वहां व्यवहार रत्नत्रयी तो होता ही नहीं है। इसलिए निश्चय रत्नत्रयी पहले जिसको प्रकट होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जिसको प्रकट होता है उसको व्यवहार रत्नत्रयी होता है। और वो व्यवहार रत्नत्रयी परंपरा, परंपरा माने एक बार जिसको निश्चय रत्नत्रयी प्रकट हो गया हो, वो निश्चय रत्नत्रयी अनुभूति के काल में, निर्विकल्प दशा के काल में प्रकट होता है। और वो प्रकट होने के बाद में निरंतर नहीं चलता, सदुपयोग निरंतर नहीं चलता चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञानी को। तो वो जितने काल तक सदुपयोग चलता है, बाद में वो ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में आता है। तो विकल्पात्मक दशा में आया तो वो विकल्पात्मक दशा जो उसकी उत्पन्न हुई उसमें रागादि का परिणाम भी चलता रहता है। तो वो रागादि के परिणाम का ये उसकी पर्याय पर उपचार देके उसको व्यवहार रत्नत्रयी कहा जाता है। रत्नत्रयी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मगर व्यवहार रत्नत्रयी जो यहाँ लगाया वो व्यवहार राग की अपेक्षा है, निश्चय सम्यक की अपेक्षा है, व्यवहार राग की अपेक्षा है, और दर्शन ज्ञान चारित्र है वो पर्यायों का परिणाम है। तो निश्चय रत्नत्रयी वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रयी वो निश्चय रत्नत्रयी के बाद में विकल्पात्मक दशा में आने वाला व्यवहार रत्नत्रयी कहा जाता है। और वो व्यवहार रत्नत्रयी में रत्नत्रयी है वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की परिणति तो चलती रहती है, मगर उपयोग में अभी रागादि भाव का परिणमन वहां अभेद हुआ तो उसको ऐसा कहा जाता है कि ये व्यवहार रत्नत्रयी चल रहा है। तो वो व्यवहार रत्नत्रयी का काम क्या है? क्योंकि तो व्यवहार रत्नत्रयी परंपरा मोक्ष का कारण है। तो व्यवहार रत्नत्रयी राग वाली पर्याय मोक्ष का कारण कैसे होगी? तो ऐसा नहीं कहना है। निश्चय रत्नत्रयी जिसको प्रकट होता है उसको व्यवहार नहीं क्रम 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 से आता है। तो निश्चय रत्नत्रयी के बल से वो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता रहता है, तो उसके साथ में व्यवहार है तो उसको भी उपचार से परंपरा मोक्ष का कारण कहने में आया है। सचमुच में वो व्यवहार रत्नत्रयी कभी मोक्ष का कारण हो सकता नहीं है। अगर राग मोक्ष का कारण हो जाए, ऐसा व्यवहार मोक्ष का कारण हो जाए तो उससे उत्पत्ति मोक्ष की हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मगर उसको साथ में देखकर, रागादि भाव व्यवहार रत्नत्रयी वाला साथ में देखकर, वो साथ में चलता होने से ऐसा मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का परंपरा कारण व्यवहार रत्नत्रयी को कहने का एक उपचार का कथन आता है। उसको यहाँ ऐसा कहा कि शास्त्र में ऐसा आता है न कि व्यवहार रत्नत्रयी परंपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा आता है। किसको? देखो यहाँ प्रश्न किया गुरुदेव ने, किसको वो व्यवहार रत्नत्रयी मोक्ष का कारण परंपरा किसको कहा जाता है? तो कहते हैं कि जिसको त्रिकाली भगवान, त्रिकाली भगवान माने ज्ञायक भाव, माने कि अपरिणामी तत्व, अविनश्वर तत्व, ध्रुव चैतन्य स्वभाव, दृष्टि का विषय, वो जिसको त्रिकाली भगवान बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है,
वो त्रिकाली भगवान कैसा है कि जिसमें बंध की पर्याय भी नहीं है, जिसमें मोक्ष की पर्याय भी नहीं है। जो परिणमन चलता है उत्पाद व्यय का, वो उत्पाद व्यय ही उसमें नहीं है, इसलिए उत्पाद व्यय में बंध मोक्ष होता है। वो बंध मोक्ष की पर्याय भी उत्पाद त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। त्रिकाली भगवान बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है। ऐसी जिसको अनुभव में दृष्टि हुई, त्रिकाली भगवान बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है ये, ऐसी जिसको अनुभव के काल में अनुभव में दृष्टि हो गई, नजर पड़ गई, दृष्टि हो गई, श्रद्धा सम्यक हो गई, अहम कर लिया यहाँ द्रव्य के ऊपर, ऐसी जिसको अनुभव में दृष्टि हो गई और जिसको आनंद का स्वाद आता है, आनंद का स्वाद आता है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद दोनों एक साथ में प्रकट जब होता है, तब वो ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ज्ञानी पुरुष को बंध मोक्ष से रहित जो त्रिकाली ध्रुव है, उसका जिसको अनुभव होता है, उस पर दृष्टि करके उसको अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वाद आता है। जिसको आनंद का स्वाद आता है, उसको, जिसको आनंद का स्वाद आता है उसको, उसका मतलब कि हिंदी में ऐसे कहते हैं ना कि जो आनंद स्वरूप ध्रुव प्रभु है, उसका आश्रय करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, तो ये आनंद की दशा हुई। त्रिकाली आनंद है, उसकी आनंद दशा हुई। त्रिकाली आनंद तो अंदर पड़ा है, वो त्रिकाली आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है, त्रिकाली ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा है, त्रिकाली चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा जो बंधमोक्ष की पर्याय से रहित है, उसकी उस पर दृष्टि करके जिसको अनुभव हो गया, और अनुभव होते ही जिसको आनंद पर्याय में प्रकट हो गया, और वो आनंद पर्याय में प्रकट हो गया, वो आनंद मूर्ति अंदर है, उसमें से वो आनंद की पर्याय उसको प्रकट हो गई, तो आनंद की दशा हुई। उसको सचमुच में व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण कहने में आता है। निश्चय रत्नत्रय के बिना व्यवहार रत्नत्रय को परंपरा मोक्ष का कारण कहने में आता नहीं, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अर्थात जो आनंद स्वरूप प्रभु है, ध्रुव प्रभु है, उसके आश्रय करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, तो ये आनंद की दशा हुई। त्रिकाली आनंद है, उसकी आनंद दशा हुई। समझ में आया? आहा। और राग भाग है, राग भाग है, राग भाग माने अभिज्ञानी को भी वितरागता परिपूर्ण नहीं हुई, मात्र स्वरूपाचरण चारित्र की एक कसाई की चौकड़ी, क्रोधमान मायालोभ की अनंतानुबंधी कसाई की चली गई है। बाकी के 3 कसाई की चौकड़ी, संज्वलन की आखिरी और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की चौकड़ी, ऐसी 3 कसाई वाली चौकड़ी का अभी सद्भाव ज्ञानी को वर्त रहा है। इसलिए उसको जो राग भाग है, उसको राग वर्त रहा है। जहां कसाय है वहां राग होता है। तो कसाय माने कि 3 कसाई की चौकड़ी विद्यमान है, तो इसलिए वहां राग भाग विद्यमान है। तो जहां राग भाग है, जितना शुभ उपयोग है, वो जितना शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग माने राग, राग माने कसाई का परिणमन, अकसाय परिणमन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, कसाई का परिणमन व्यवहार रत्नत्रय का, वो राग भाग है, वो शुभ भाव है, वो शुभ उपयोग बोला जाता है। उपयोग के साथ में राग का मिश्रितपना देखना, उसको शुभ उपयोग बोला जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि वो राग भाग है, जितना शुभ उपयोग है। भगवान ने व्यवहार नहीं से जो कथन करके व्रत और नियम और तपस्या और क्रियाकांड कहा, वो सब अशुद्ध नहीं का विषय है। देखो क्या कहते हैं कि भगवान ने, देखो राग भाग है, पहले तो चर्चा ये आ गई कि व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण है। अभी व्यवहार रत्नत्रय किसको होता है कि जिसको निश्चय रत्नत्रय, अपना नायक भाव जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें बंधमोक्ष की पर्याय नहीं है, उसका आश्रय लेके जिसको अनुभूति में आनंद की दशा, आनंद अंदर अतीन्द्रिय पड़ा है, उसमें से आनंद की दशा प्रकट हो गई, उसको निर्विकल्प दशा में जब वो ज्ञानी च्युत हुए, तब वो विकल्पात्मक दशा में आया, तब उसको व्यवहार रत्नत्रय राग के साथ में
वो पर्याय को मिलाना, वो व्यवहार रत्नत्रय उसको खड़ा होता है। ये पहली बात कर दी। फिर कहते हैं कि जो राग भाग है, जितना शुभ उपयोग है, राग भाग माने शुभ उपयोग है, भगवान ने व्यवहार नहीं से उसका कथन करके व्रत और नियम और तपस्या और क्रियाकांड, व्रत नियम तपस्या और क्रियाकांड, व्रत ले लेना कोई बाहर में, कोई नियम लेना माने कि कोई प्रतिज्ञा करके नियम ले लेना कि इतना ही मेरे को अभी आज आहार ग्रहण करना है, इधर तक ही जाना है, दिशा नक्की कर लेना, उसको भी नियम कहा जाता है। व्रत माने कि आज आहार में इतना ही आहार लेना है, वो व्रत कर लिया, नियम कर लिया। तपस्या कर ली, तपस्या माने कि एकासन कर लिया, उपवास कर लिया, कोई भी प्रकार का क्रियाकांड कर लिया है, वो सब अशुद्ध नई का विषय है। अशुद्ध नई, अशुद्ध नई किसे कहते हैं? अशुद्ध जो चीजें हैं वो त्रिकाली द्रव्य अपेक्षा से वो जो चीजें दिखती है, व्रत नियम तप क्रियाकांड, वो त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से वो सब चीजें अशुद्ध है। वो सब चीजें कैसी है? अशुद्ध है। त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है तो ये व्रत नियम तप क्रियाकांड है वो अशुद्ध है। तो वो अशुद्ध जो वस्तु है वो अशुद्ध नहीं है, वो उसको जो देखता है, वो अशुद्ध वस्तु को जो देखता है वो एक नई उसको देखती है। तो नई उसको जो अशुद्ध वस्तु को देखती है तो वो नई का नाम अशुद्ध नहीं हो जाता है। नई माने ज्ञान का अंश। श्रुत ज्ञान प्रमाण पूरा होता है, उसमें जो शुद्ध ज्ञान प्रमाण में जो नई में ज्ञान का अंश होता है, वो ज्ञान का अंश व्रत नियम तप और क्रियाकांड ऐसी अशुद्धता, वो अशुद्धता त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है उस अपेक्षा से वो अशुद्ध है, ऐसी अशुद्धता को देखने वाला कोई ज्ञान का अंश होता है तो वो ज्ञान का अंश माने नहीं, अशुद्धता को देखता है, उसका नाम ये ज्ञान का अंश में नहीं है, वो अशुद्ध नहीं नाम पड़ गया क्योंकि उसका विषय अशुद्ध है। पर्याय में जो अशुद्धता चलती है वो अशुद्ध को विषय जो नहीं कर रही है तो वो नई का नाम अशुद्ध नहीं हो जाती है। अभी द्रव्य को जो नई विषय करती है तो द्रव्य शुद्ध है, इसलिए द्रव्य को विषय करने वाली नई का नाम शुद्ध नहीं हो जाता है। ये शुद्ध नहीं, ये अशुद्ध नहीं। व्रत नियम तप क्रियाकांड अशुद्ध नहीं का विषय, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नहीं का विषय। क्यों शुद्ध नहीं का विषय? क्योंकि वो शुद्ध है, इसलिए उसको शुद्ध नहीं का विषय कहा जाता है। नई माने ज्ञान, और ज्ञान ये शुद्ध वस्तु को देखे तो वो शुद्ध नहीं का विषय हो गया। ये व्रत नियम तप और क्रियाकांड वो अशुद्ध, अशुद्ध माने विभाव, विभाव माने शुभ भाव, वो शुभ भाव को त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से अशुद्ध कहा गया, वास्तव में वो शुभ भाव है। तो वो अशुद्ध की, उस अशुद्ध को देखना, ज्ञान से अशुद्धता को देखना, तो वो नई ज्ञान में हो गई अशुद्ध, नई नाम पड़ गया। जो विषय को जो ज्ञान का अंश देखता है वो ज्ञान का अंश का नाम वो नहीं हो जाती है। जो विषय को देखता है वो विषय जैसा है ऐसा यहाँ ज्ञान का अंश का नाम, अशुद्ध को देखता है तो अशुद्ध नहीं, शुद्ध को देखता है तो शुद्ध नहीं, निश्चय को देखता है तो निश्चय नहीं, व्यवहार को देखता है तो व्यवहार नहीं, द्रव्य को देखता है तो द्रव्यार्थिक नहीं, पर्याय को देखता है तो पर्यार्थिक नहीं, ऐसे नयों का विभाग हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो राग भाग है, जितना शुभ उपयोग है, भगवान ने व्यवहार नहीं से जो कथन करके व्रत ने नियम ने तपस्या ने क्रियाकांड कहा वो सब अशुद्ध नहीं का विषय है और बंध का कारण है। अशुद्ध नहीं का विषय जो होता है वो नियम से बंध का कारण होता है। शुद्ध नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य होता है वो कभी बंध का कारण नहीं होता। और अशुद्ध नहीं का विषय जो अशुद्धता है उसमें नियम से बंध होता है। क्यों बंध होता है? वहां बंध का कारण उसको क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो व्रत नियम तप और क्रियाकांड है उसने आत्मा को नहीं बताया, उसने पर पदार्थ को बताया, पुद्गल को बताया, इसलिए वो बंध का कारण है। जो आत्मा को बताने वाली नहीं होती है वो नहीं सचमुच में बंध का कारण नहीं होती है। अशुद्ध नहीं बंध का कारण होता है, शुद्ध नहीं बंध का कारण नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध नहीं का विषय शुद्ध है, अशुद्ध नहीं का विषय अशुद्ध है। इसलिए वो अशुद्ध नहीं का विषय में जो व्रत नियम तप और क्रियाकांड है वो सचमुच में बंध का कारण है। अशुद्ध नहीं का विषय बंध का कारण है,
वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। कितना भी शुभ भाव कर ले, नवमी ग्रेवेय तक चला जाए, फिर भी इतनी कसाई की मंदता हो जाए, इतनी कसाई की मंदता हो जाए है कि समझ लो कसाई की मंदता का ऐसा प्रकार तो नवमी ग्रेवेक वाला तो अभी तो कहीं दिखने भी नहीं मिलता। ऐसी कसाई की मंदता हो जाए, फिर भी वो कसाई की मंदता अशुद्ध नहीं का विषय है, वो बंध का कारण है। क्यों बंध का कारण है? क्योंकि वो अशुद्धता ने त्रिकाली द्रव्य को लक्ष्य में नहीं लिया, इसलिए वो बंध का कारण हो जाती है। कोई भी पर पदार्थ को, पुद्गल को, या तो एक समय की पर्याय को लक्ष्य में लेने वाला परिणमन है, वो सचमुच में बंध का कारण होता है। और सचमुच में त्रिकाली द्रव्य को लक्ष्य में लेने वाला जो शुद्ध नहीं का प्रकरण है, वो मोक्ष का कारण हो जाता है। इसलिए वो बंध का कारण है। और मोक्ष का मार्ग जो है वो निर्मल पर्याय है। मोक्ष का मार्ग क्या है? व्रत, नियम, तप और क्रियाकांड है, वो बंध का मार्ग है, वो अशुद्ध नहीं का विषय है। वो उसको व्यवहार रत्नत्रय भी कहा गया उपचार से। मगर ये यहाँ क्या कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग जो है वो निर्मल पर्याय है। मोक्ष का मार्ग किसे कहते हैं? निर्मल पर्याय को। वो मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग, वो क्या है? निर्मल पर्याय है। तो निर्मल पर्याय को मोक्ष का मार्ग क्यों कहा? क्योंकि वो निर्मल पर्याय त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई, इसलिए उसको निर्मल कहा गया। निर्मल कहा गया और त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से वो प्रकट हुई, इसलिए वो मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि वो पर्याय से आगे आगे जाके वो मोक्ष तक चला जाने वाला, इसलिए मोक्ष का मार्ग में प्रवृत्तिशील कराने वाली जो निर्मल पर्याय है, उसको मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। क्योंकि वो मोक्ष तरफ ले जाती है अपने को। मोक्ष का मार्ग किसे कहे? कि जो मोक्ष तरफ ले जाए। इसलिए कहते हैं कि ये मोक्ष का मार्ग जो है वो निर्मल पर्याय है। और वो निर्मल पर्याय मोक्ष का मार्ग है, उसका आश्रय दाता भगवान है। आश्रय दाता ये भगवान चैतन्य तत्व है। वो आश्रय दाता क्यों कहा? आश्रय देता नहीं वो किसी को, निर्मल पर्याय को आश्रय नहीं देता, मगर पर्याय उसके आश्रय से प्रकट हुई, उसका लक्ष्य करके प्रकट हुई, उसकी तरफ मुख करके प्रकट हुई, उसकी सन्मुख होके प्रकट हुई। इसलिए ये भगवान आत्मा को आश्रय दाता कहने में आता है। आश्रय दाता का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई ये आश्रय देने वाला बैठा है और वो आश्रय देता रहे उसको, ऐसा नहीं है। मगर जो पर्याय पर तरफ थी, वो पर से लक्ष्य छोड़ के वो स्व तरफ अपनी तरफ आ गई, तो उसने इसका आश्रय लिया, ऐसे कहने में आता है। आश्रय ना तो कोई देता है, ना तो सचमुच आश्रय पर्याय लेती है। आश्रय क्यों कहा गया? कि वो पर्याय में निर्मलता प्रकट हो गई, तो तब उसका मुख किस तरफ था, सन्मुखता किस तरफ थी? तो कि द्रव्य की तरफ थी, इसलिए उसको आश्रयदाता कहा। और ये पर्याय को आश्रय लेने वाली कहने में आता है। इसलिए कहा कि ये मोक्ष का मार्ग जो है वो निर्मल पर्याय है, उसका आश्रयदाता भगवान है। दाता का अर्थ वो पर्याय को देता नहीं, कुछ लिखा है देखो इसमें। दाता का अर्थ क्या है? कि वो कुछ पर्याय को देता नहीं है, उसमें कुछ देने लेने का व्यवहार ही नहीं है। यहां से कुछ किसी को दे दे और ये इसमें से कुछ ले ले, तो ये अधूरा हो गया। तो इसकी पर्याय से पूर्णता होगी। ये तो परिपूर्ण तत्व है। ये परिपूर्ण तत्व में तो ना कुछ किसी को देना है, ना कुछ किसी से लेना है। ऐसा परिपूर्ण तत्व त्रिकाल रहता है, अनादि अनंत रहता है, एक रूप रहता है, सुधनई का विषय होता है, वो दृष्टि का विषय कहा जाता है, उपादेय भूत तत्व अनादि अनंत कहा जाता है। वो जब से है, प्रथम से ही, माने कि अनादि से है, जब से है, उसमें भी उसका अंत वाली बात आ जाती है। अनादि से वो है, अनादि से है, उसका मतलब है कि वो प्रथम से ही परिपूर्ण है। जब से है अनादि से, तब से परिपूर्ण है। उसको किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। इसलिए यहाँ का मोक्ष का मार्ग जो है वो निर्मल पर्याय है, उसका आश्रय दाता भगवान है। दाता का अर्थ वो पर्याय को कुछ देता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य पर्याय को कुछ देता नहीं है।
हाँ, ये द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। द्रव्य जो त्रिकाली द्रव्य है वो पर्याय का दाता नहीं है, माने कि पर्याय को कुछ देता नहीं है। दाता माने देने वाला, ये कुछ देने वाला नहीं है, ना तो ये कुछ लेने वाला है। ये देने वाला नहीं है माने कि पर्याय निर्मल हो गई, पर्याय शुद्ध प्रकट हो गई, तो ये शुद्धता है। उसमें से कुछ उसने दिया तो ये शुद्ध हुई, तो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कुछ देता ही नहीं। पर्याय अपने में, अपने से अपने में रहकर शुद्ध होती है, तब इसका मुख इधर है, तो ऐसा कहा जाता कि इसका आश्रय लिया और इसमें शुद्धता प्रकट हो गई। शुद्धता प्रकट जब होने वाली होती है, तब वो यहाँ आश्रय लेने के लिए, सन्मुख होने के लिए जाती है पर्याय। तो वहां उपचार से कहा जाता है कि इसका आश्रय लिया तो ये पर्याय में शुद्धता की प्रकटता हो गई। सचमुच में ये कुछ देने वाला नहीं है। अगर ये कुछ कोई कहते ना कि ये तो डोनर है, तो डोनर कैसे बना दिया भैया तूने इसको? ये डोनर नहीं है, ये कुछ देता नहीं पर्याय को। देखो इसमें लिखा है, गुरुदेव के प्रवचन में है कि दाता का अर्थ वो पर्याय को कुछ देता नहीं है। आश्रय दाता का अर्थ वो पर्याय को कुछ देता नहीं है। वो पर्याय को कुछ देने वाला नहीं है। वो पर्याय तो स्वयं शुद्ध अपने से होती है, तब इसका लक्ष्य यहाँ है। तो ऐसा कहा जाए कि द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय में शुद्धता आ गई। इसने कुछ दिया नहीं है उसको, ऐसा कहना चाहते हैं। दाता का अर्थ वो पर्याय को कुछ देता नहीं। हा, ये द्रव्य पर्याय का दाता नहीं, क्या कहते हैं, ये द्रव्य है वो पर्याय का दाता नहीं है। वो अपना आत्मधर्म में तो आ गया है। आत्मधर्म छपता है, वहां छपता था उस टाइम में, बहुत सालों से छपता है, अभी भी छप रहा है। तो उस टाइम में जो आत्मधर्म में ये छपा होगा, ये द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ ये कहने में आया कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। तो ये द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, वो अपने आत्मधर्म में आ गया है ना। योगसार में ये बात आती है कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। ये अमित गति आचार्य का योगसार है, उसमें ये चर्चा आई है कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। योगसार का कथन आत्मधर्म में बहुत आ गया। अब अभी तो आत्मधर्म भी बहुत स्पष्ट आने लगा है। आत्मधर्म भी बहुत स्पष्ट आया है। અત્યારે આત્મધર્મ બહુ સારું સ્પષ્ટ આવે છે, લોકો બહુ રાજી થાય છે। ये कार्तक महीने से आत्मधर्म पढ़कर लोगों बहुत राजी खुशी होता है। कोई फेरफार हुआ होता है ना आत्मधर्म का, कोई संपादन में, संकलन कर्ता में कोई फेरफार हो जाता है, तो कोई नई नई बातें आने लगती है आत्मधर्म मैगजीन में, तो पूज्य गुरुदेव श्री को वो पता चलता है। तो गुरुदेव उसका ये यहाँ ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो कार्तक महीने से आत्मधर्म बहुत अच्छा आ रहा है, लोग बहुत खुशी हो रहे हैं पढ़कर। ओहो, आत्मधर्म तो आत्मधर्म अब आया, हा क्या है। देखो ये आत्मधर्म की बात आती है ना, तो एक बात बहुत याद आती है कि आत्मधर्म जब से निकलना शुरू हुआ है, तब से वो पहले जब समझ लो कि गुरुदेव की टेप तो होती थी और कभी नहीं हुई हो, कभी होती हो, मगर आत्मधर्म में पूरी बातें प्रवचन में जो आई है उसका संकलन आता था। तो ये सब आत्मधर्म अपनी वितरागवाणी वेबसाइट में भी है, मेरे ख्याल से आत्मधर्म.com में भी है। तो ये पहले से सब आत्मधर्म सचमुच में उसका अभ्यास करना चाहिए जीव को। एक बार तो उसको देख लेना चाहिए, जिसको अगर सही ढंग से स्वाध्याय ही करना हो जिसको, तो एक बार तो पहले अंक से, जब पहला अंक शुरू हुआ तब से उसको आत्मधर्म एक के बाद एक पढ़ लेना चाहिए। तो क्या होगा कि पूरी गुरुदेव की हिस्ट्री, पूरा गुरुदेव का जीवन, जो उनका आध्यात्मिक जीवन था, जो उसने सार परोसा था अपने को 45 साल तक, उसकी पूरी माहिती जो भी है वो अपने ज्ञान में आ जाएगी। तब जो गुरुदेव का महिमा आएगा अपने को, और गुरुदेव के महिमा के हिसाब से अपने भगवान आत्मा का महिमा आएगा, तो वो उसकी ये कीमत अपन कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आत्मधर्म जब से बाहर निकला,
तब से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है कि गुरुदेव ने कही होती है, उस टाइम पे आत्मधर्म में छप जाती है, फिर वो मिलती भी नहीं कभी कभी अपने को। इसलिए इसमें बहुत रहस्य है। एक बार जो अभ्यासी जीव होते हैं उनको ये पहले से आत्मधर्म पढ़ लेना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई पुरुषार्थ करे तो 1 साल में सब आत्मधर्म पढ़ सकता है। स्वाध्याय का एक क्रम ही बना ले कि अभी अपने को स्वाध्याय में आत्मधर्म ही पढ़ना है, तो वो आत्मधर्म पढ़े तो बहुत से विषय जो पता नहीं होता है वो गुरुदेव के माध्यम से उसमें छपे हुए होते हैं, वो पूरे विषय अपने को ख्याल में आ जाए। तो ऐसा जिसको इतनी रुचि है तो उसको ये करना चाहिए। फिर ये 218 नंबर का पेज है। जे आत्मा, जो आत्मा और आत्मधर्म 2 शब्द है। गुरुदेव क्या कहते हैं, आत्मा और आत्मधर्म ये 2 शब्द है। आत्मा और धर्म ये 2 शब्द है, गुरुदेव ऐसा कहते हैं। जे आत्मा और आत्मधर्म 2 शब्द है। तो आत्मा है वो तो त्रिकाली है, आत्मा है वो तो ध्रुव है, वो तो चैतन्य वस्तु है, वो तो ज्ञायक भाव है, वो तो परिपूर्ण तत्व है, वो तो अनादि अनंत त्रिकाल रहने वाला है। तो कहते हैं आत्मधर्म, आत्मा और आत्मधर्म 2 शब्द है। तो आत्मा है वो तो त्रिकाली है और उसमें बंध मोक्ष भी नहीं। त्रिकाली आत्मा में बंध मोक्ष भी नहीं है। पहले ये कह रहे हैं, आत्मधर्म में आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं कि त्रिकाली द्रव्य में तो बंध मोक्ष भी नहीं, मोक्ष का मार्ग भी उसमें नहीं। और जो बंध और मोक्ष है, कहा ने 68 गाथा में कि बंध भी व्यवहार नहीं से है और मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। हो है भाई, क्या कहा, सुनो भाई, ये तो अलौकिक मार्ग है। आहा, बंध भी व्यवहार है। राग की एकता में जो पर्याय में राग की एकता जो पर्याय में है वो व्यवहार है, पर्याय है ना। और मुक्ति का मार्ग सच्चा निश्चय है, वो भी व्यवहार है, पर्याय है ना। बंध का मार्ग हो कि मुक्ति का मार्ग हो, दोनों व्यवहार है। मगर आत्मधर्म, आत्मा का धर्म किसे कहते हैं कि आत्मा के लक्ष्य करके, आत्मा को ऊर्ध्व करके, आत्मा सन्मुख होके परिणमित हो जाए, उसको धर्म कहने में आता है। धर्म माने सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और आत्मा माने त्रिकाली द्रव्य की, जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है। द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। और द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य मैं हूं और पर्याय मेरे में नहीं है, वो अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया। और द्रव्य आत्मा है, उसके आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है उसको आत्म धर्म कहा जाता है। इसलिए ये मैगजीन का नाम आत्म धर्म रखा कि उसमें त्रिकाली द्रव्य भी आ गया और निर्मल पर्याय भी आ गई। इसको आत्म धर्म कहा जाता है। ये आत्म धर्म 2 शब्द है। वो आत्मा है वो तो त्रिकाली है, उसमें बंध और मोक्ष भी नहीं, मोक्ष का मार्ग भी उसमें नहीं। जो बंध मोक्ष है, कहा ने 68 गाथा में, बंध भी व्यवहार नहीं से है, मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। ये अपन ने ले लिया था पहले भी कि बंध को भी व्यवहार नहीं का विषय कहा और मोक्ष को भी व्यवहार नहीं का विषय कहा। अभी बंध और मोक्ष पे कुछ तफावत ही नहीं दिखता। किसको तफावत नहीं दिखता बंध और मोक्ष में? किसको नहीं दिखता? किसको ये दोनों बंध और मोक्ष व्यवहार नहीं का विषय दिखता है? जिसकी दृष्टि आत्मा पर चली गई है, जिसको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा परिणमन हो गया है, उसको ही तो व्यवहार नहीं खड़ी होती है। और जिसको व्यवहार नहीं खड़ी होती है, उसको चाहे वो बंध को देखने वाला ज्ञान का अंश हो तो बंध भी पर्याय में है, इसलिए वो व्यवहार नहीं हो गया। मोक्ष को देखने वाला ज्ञान का अंश हो तो मोक्ष भी पर्याय है, तो वो भी व्यवहार नहीं हो गया। मोक्ष माने शुद्ध पर्याय, बंध माने अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध और शुद्ध को निकाल दो तो दोनों पर्याय है, इसलिए पर्याय होती है वो व्यवहार नहीं का विषय होता है। चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो। व्यवहार नहीं माने ज्ञान का अंश, ज्ञान का अंश माने श्रुत ज्ञान प्रमाण। वो श्रुत ज्ञान प्रमाण में जो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान का अंश एक श्रुत ज्ञान में, वो प्रमाण श्रुत ज्ञान क्यों कहा गया कि श्रुत ज्ञान प्रमाण में अनंत ज्ञान का अंश है, एक एक नहीं, अनंत नहीं है, एक ज्ञान के विषय अनंत नहीं है। ऐसी अनंत नयों का समुदाय को श्रुत ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। उसमें एक व्यवहार नहीं है,
वो व्यवहार नहीं का विषय बंध की पर्याय, और वो ही व्यवहार नहीं का विषय मोक्ष की पर्याय होता है। क्योंकि बंध और मोक्ष दोनों पर्याय है, चाहे अशुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, मगर समयवर्ती होने से, एक समयवर्ती होने से दूसरे समय में नाश हो जाती होने से उसको व्यवहार नहीं का विषय कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय जो होता है वो नाशवान होता है, व्यवहार नहीं का विषय जो होता है वो समयवर्ती होता है, व्यवहार नहीं का विषय जो होता है वो टिकने वाला नहीं होता है, इसलिए तो उसको व्यवहार नहीं का विषय कहा जाता है। और जो टिकता हुआ विषय है, अनादि अनंत विषय है, एक रूप विषय है, वो शुद्ध नहीं का विषय है। क्योंकि वो शुद्ध है और वो उसको ज्ञान का अंश उसको प्रकट करता है, इसलिए उसको शुद्ध नहीं का विषय कहा जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये बंध भी व्यवहार नहीं से है और मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। भाई क्या कहा सुनो भाई, ये तो अलौकिक मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं ये तो अलौकिक मार्ग है, अपूर्व मार्ग है। बंध भी व्यवहार है, राग की एकता जो पर्याय में है वो व्यवहार है, राग की एकत्व बुद्धि, राग की एकता जो चलती है वो व्यवहार है, राग की एकता का नाम व्यवहार है। एकत्व बुद्धि अलग चीज है और एकता भी एक अलग चीज है। अभी मैंने एकत्व बुद्धि बोला ना, एकत्व बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि को होती है, तो ज्ञानी को राग दिखता है मगर एकत्व बुद्धि नहीं होती। वो राग दिखता है, उस अपेक्षा से एकता कही जाती है, इसलिए वो व्यवहार करने का विषय बन जाता है। एकत्व बुद्धि नहीं होती ज्ञानी को, एकत्व बुद्धि अज्ञानी को होती है, एकता कही जाती है वो ज्ञानी को होती है। तो के बंध भी व्यवहार है, राग की एकता जो पर्याय में है वो व्यवहार है, पर्याय है ना। और मुक्ति का मार्ग सच्चा निश्चय है, वो भी व्यवहार है क्योंकि पर्याय है, दोनों व्यवहार है। द्रव्य निश्चय, पर्याय व्यवहार। पर्याय में कौन सी पर्याय, तो बंध की पर्याय हो, मोक्ष की पर्याय हो, दोनों व्यवहार। क्यों व्यवहार, समयवर्ती है, टिकती नहीं है, फिरता तत्व है, वो एक एक समयवर्ती है, अनादि अनंत नहीं है, नाशवान है, इसलिए वो व्यवहार है। ये निश्चय क्यों है, वो अविनाशी तत्व है इसलिए वो निश्चय है, अनादि अनंत है इसलिए निश्चय है, टिकता तत्व इसलिए निश्चय है, अपरिणामी है इसलिए निश्चय, ये परिणमता है इसलिए व्यवहार है। और व्यवहार के भेद क्या बताया कि बंध और मोक्ष। व्यवहार में क्या, एक अशुद्ध व्यवहार, एक शुद्ध व्यवहार, दोनों व्यवहार। और दोनों व्यवहार का विषय व्यवहार नहीं क्या कि ज्ञान का अंश जो जो जिसको प्रसिद्ध करे जो व्यवहार को, उस नई का नाम व्यवहार नहीं कहा जाता है, ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। ये प्रकरण ऐसा, नयों का प्रकरण भी बहुत समझने लायक है, बहुत माने बहुत समझने लायक है। ऐसा ही कह दे कि आत्मा में नहीं है ही नहीं, खत्म हो गई बात, अपने को क्यों विचार करना उसका। तो भाई ये सब प्रकरण आएगा जब गुरुदेव का, तो क्या करोगे आप। गुरुदेव का प्रवचन तो सुनते हैं अपन, अभी ये प्रकरण आएगा तो नहीं, नहीं का गुरुदेव ने बोला मगर नहीं नहीं है, नहीं नहीं है। अरे भैया नहीं तो है ही नहीं, आत्मा में दृष्टि का विषय में तो है ही नहीं, मगर तेरा अभी परिणमन चल रहा है, तुझे वो दिख रहा है, तेरा अशुद्धता वाला परिणमन भी चल रहा है। अशुद्धता जाएगी तो मोक्ष मार्ग का आंशिक शुद्ध परिणमन चलेगा, आंशिक शुद्ध परिणमन के बाद में भी अशुद्ध परिणमन होगा, और फिर आंशिक शुद्ध परिणमन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 तुझे मोक्ष मार्ग में से मोक्ष होगा। तो ये सब प्रकरण आता है, वहां सब नयों का प्रकरण भी आता है। कम से कम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो नहीं का ज्ञान तो यथार्थ रूप से जीव को बराबर होना चाहिए। ज्यादा नहीं में उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो स्वभाव को याद करना है। मगर जब नई का प्रकरण आवे तो उसकी समझ बराबर कर लेनी चाहिए। इसलिए कोई नई का प्रकरण को अपन अपनी शुद्धता का प्रकरण न मान लेवे, अपना विषय न मान लेवे। इसीलिए वो नई का प्रकरण भी समझना जरूरी है कि नई का प्रकरण ख्याल में आ गया तो पता चलेगा कि ये बंध और मोक्ष तो व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय तो त्रिकाल द्रव्य है, ऐसा भेद ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये समझना जरूरी है। कोई भी समझना जरूरी नहीं हो ना, वो बात गुरुदेव नहीं करते हैं, कभी गुरुदेव नहीं करते हैं। गुरुदेव के ऊपर प्रश्न पूछा, एक बार प्रश्न पूछा गुरुदेव को कि ये आप ये
कभी रात्रि भोजन नहीं करना, अपक्ष नहीं खाना, ये सब उपदेश आपके प्रवचनों में क्यों नहीं आता है? कभी क्यों नहीं आता है? कभी कभी आता भी है गुरुदेव के प्रवचन में, नहीं आता ऐसा नहीं है, मगर बहुत कम आता है। कोई बार आ जाए श्रावक रत्नकरण श्रावकाचार का प्रकरण चलता हो, श्रावक धर्म प्रकाश है, कोई समय सार की गाथाओं में भी कोई ऐसा विषय आवे तो आ जाता है कि रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए जैनों को, ये सब बात भी आती है, मगर बहुत कभी कभी आ जाती है। तो गुरुदेव को प्रश्न किया कि ये आपके प्रवचन में ये बात क्यों नहीं आती है? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया मालूम है? कि मुझे ये पता नहीं कि ये मुसलमानों की सभा है, ऐसा जवाब दिया गुरुदेव ने। ये जैनों को ये उपदेश थोड़ी होता है, ये उपदेश की बात थोड़ी है, ये तो जन्म से होता है। उसको अपक्ष नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, कोई ऐसा कोई आहार हो उसका त्याग करना, ये सब तो जमीकंद नहीं लेना, ये सब तो नियम से उसके गर्भ में होता है, जन्म से होता है। उसका हम क्यों उपदेश देवे? उपदेश होता ही नहीं हमारी सभा में ऐसा। तो ये सब क्या है? ये गुरुदेव की बात ऐसी है ना कि चोट लगनी चाहिए अपने को। ये पुरुष ने अकेले शुद्धात्मा का उपदेश ही क्यों दिया? दो ही बात 45 साल में मुख्य रूप से कही, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या, उसकी अनुभूति कैसे हो, बस दो ही बात। कोई भी प्रवचन निकाल लो, ये दो बात याद रहेगी। दूसरे पेटा विभाग आए कि उसमें भी वही बात गर्भित रूप से आती हो। तो ये सब गुरुदेव की ऐसी बातें हैं, अपने को समझ बराबर इसकी करनी चाहिए। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी प्रकरण आए उसको बराबर अपने ज्ञान में अवधारित करना चाहिए। ये तो अलौकिक मार्ग है, आहा, बंध भी व्यवहार है। राग की एकता जो पर्याय में है वो व्यवहार है, पर्याय है ने, और मुक्ति का मार्ग सच्चा निश्चय है, वो भी व्यवहार है। मुक्ति का मार्ग सच्चा निश्चय, मुक्ति का मार्ग मोक्ष मार्ग वो सच्चा निश्चय है, क्योंकि उसने आत्मा को ग्रहण किया है, वो मुक्ति का मार्ग ने आत्मा का अनुभव किया है, वो मुक्ति का मार्ग, वो भी व्यवहार है, ऐसा कहते हैं। क्यों व्यवहार कहा? क्योंकि पर्याय है ना, इसलिए वो व्यवहार है। द्रव्य वो निश्चय, पर्याय वो व्यवहार। क्योंकि अभी पर्याय में अपने को मुक्ति प्रकट न होवे और बंध ही चलता रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो दोनों व्यवहार है, बंध भी व्यवहार है, मुक्ति भी व्यवहार है। सामान्य रूप से दोनों व्यवहार हो गया, तो चाहे बंध भी होवे कि मोक्ष भी होवे, फर्क क्या पड़ता है अपने को? अपन तो त्रिकाली द्रव्य है। तो कि तेरी दृष्टि जमी है वहां, अगर तेरी दृष्टि द्रव्य ऊपर है तो तुझे विकल्प ही खड़ा नहीं होगा कि पर्याय में बंध है कि मोक्ष है। तुझे विकल्प खड़ा होता है कि पर्याय में बंध है कि मोक्ष है, उसका मतलब है कि तेरी दृष्टि यहां नहीं है। इसलिए भले पर्याय में बंध हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं पर्याय द्रव्य में। तो ऐसा उपदेश नहीं देना चाहते हैं ज्ञानी पुरुष। ऐसा सोच के बंद होता रहे तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? बंद की पर्याय भी व्यवहार है, मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार है, फर्क क्या पड़ता है? त्रिकाली द्रव्य को क्या फर्क पड़ता है? तो कि नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता त्रिकाली द्रव्य को, मगर फर्क किसको पड़ता है कि जिसने त्रिकाली द्रव्य को देखा नहीं है उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बंध में आरूढ़ है, बंध में उसकी दृष्टि पड़ी है, बंध ही बंधता रहता है उसको। तो आगे जाके परंपरा 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 उसका काल बहुत नीच गति का आ जाएगा, नीची गति का आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि बंध भी व्यवहार है, मोक्ष भी व्यवहार है, इसलिए कोई बात नहीं, बंद होने दो, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से बंध और मोक्ष व्यवहार है, ये कहना चाहते हैं। त्रिकाली द्रव्य को देखो तो बंध और मोक्ष व्यवहार है, अब इसको देखो ही नहीं और बोला करो कि बंद मोक्ष व्यवहार है, बंद मोक्ष व्यवहार है, बंद मोक्ष व्यवहार है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ज्ञानियों नहीं कहना चाहते हैं, तुझे मोक्ष में ले जाना चाहते हैं, इसलिए तो वो यहाँ पधारे। तुझे मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में ले जाने के लिए इसका आगमन हुआ, एक गुरुदेव श्री का यहाँ।
इसलिए वो कहना चाहते हैं, आचार्य भगवान भी इसलिए कहना चाहते हैं कि तू त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कर कि जिसमें बंध मोक्ष नहीं है। अगर उसकी दृष्टि नहीं हुई, उसमें अहम नहीं हुआ, उसका सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, और ऐसा ही कहता रहे कि बंध मोक्ष व्यवहार है, बंध मोक्ष व्यवहार है, बंध मोक्ष व्यवहार है, उसके लिए बंध मोक्ष व्यवहार है ऐसा नहीं है। समझने का काम है, सब बहुत समझ चाहिए। बंध मोक्ष की पर्याय कोई व्यवहार कह दिया कि आत्मा में बंध मोक्ष है ही नहीं, तो अपनी पर्याय में जो भी चलना है चलने दो, मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं। तो ये तो एकदम 100% सत्य बात है, मगर दृष्टि हुई त्रिकाली द्रव्य की, ख्याल में आया त्रिकाली द्रव्य, उसको बंध मोक्ष व्यवहार लगता है। अभी ख्याल में ही नहीं आया और बोलता रहे बंध मोक्ष व्यवहार है, बंध मोक्ष व्यवहार है, तो ये बोलने का मार्ग नहीं है, ये परिणमन का मार्ग है। दृष्टि लगनी चाहिए द्रव्य पे, तब बंध मोक्ष है वो व्यवहार लगता है, ऐसा कहना चाहते हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग निश्चय है, वो भी व्यवहार है, पर्याय है न। आहा, तो कहते हैं कि वो तो राग से छुटी हुई दशा है। क्या कहते हैं कि आप ये मुक्ति का मार्ग को सच्चा निश्चय है उसको भी व्यवहार कहते हो, उसको भी पर्याय कह के निकाल देते हो कि वो बंध मोक्ष है वो व्यवहार है। तो मुमुक्षु प्रश्न करता है कि वो मुक्ति है, वो तो राग से छुटी हुई दशा है, उसमें राग ही नहीं है, उसमें तो मुक्ति में मोक्ष में वहां कहाँ राग है, उसको क्यों व्यवहार कहते हो? राग वाली पर्याय को तो व्यवहार कहो, हम समझते हैं कि राग खड़ा है। अभी राग चला गया, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, फिर उसको व्यवहार क्यों कहते हो आप? देखो गुरुदेव जवाब देते हैं कि छूटी हुई भी, राग से छूटी हुई भी पर्याय है ना, वो द्रव्य तो नहीं है ना, वो त्रिकाल तो नहीं है ना, वो प्रगट तो नया हुआ है ना, प्रगट तो वो एक समय की अवस्था है ना, वो राग का अभाव करके मोक्ष हुआ है ना, वो अनादि अनंत शुद्ध वाला तो प्रकरण नहीं है ना, वो एक रूप वस्तु तो नहीं है ना, वो राग चला गया तब मोक्ष हुआ है ने, बंध चला गया तब मोक्ष हुआ है ने, राग चला गया तब वितरागता हुई है ने, वितरागता हुई तब राग गया है ने। तो ये सब प्रकरण पर्याय का प्रकरण है, चाहे राग का छूटना, चाहे वितरागता का प्रकट होना, वो भी पर्याय का प्रकरण है, एक समय की दशा का प्रकरण है। इसलिए यहाँ उसको व्यवहार कहना चाहते हैं। छूटी हुई भी पर्याय है ने, पर्याय है वो व्यवहार है, पर्याय ही व्यवहार है, पूरी पर्याय को ही व्यवहार कह दिया यहाँ। तो कितनी बहुत मजबूताई वाली बात है ये। कोई भी पर्याय हो, बंध की पर्याय तो व्यवहार और मोक्ष की पर्याय तो निश्चय, क्योंकि मोक्ष हो गया ना, अभी तो उसने आत्मा को दृष्टि में लिया, आत्मा का लक्ष्य करके मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई, तो वो तो निश्चय है ना। तो कि वो त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से आप देखो, त्रिकाली द्रव्य को निश्चय देखो, तो मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार, व्यवहार और व्यवहार ही है। कोई भी उसमें त्रिकाली द्रव्य का लक्षण नहीं है, लक्षण उसका साइक भाव है और त्रिकाली द्रव्य का लक्षण परम परिणामिक भाव है। इसलिए वो दोनों पृथक पृथक है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य निश्चय है और पर्याय मोक्ष की भी हो तो व्यवहार है, पर्याय है वो व्यवहार है। आहा हा, सूक्ष्म बात है भगवान। यहाँ तो प्रवचन सार में 47 नहीं में तो 46 नहीं में तो वहां तक कह दिया, 46 और 47 नहीं है ना, पहले भी गुरुदेव ने ये प्रकरण यहाँ यही प्रवचनों में लिया हुआ है, अपन ने पढ़ा था, पहले भी पढ़ लेते हैं उसको भी। 46-47 नहीं है ना, प्रवचन सार में पीछे है नई का प्रकरण, जो 47 नई का आया है उसमें पहले से ही द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, बाद में आखिरी में वो क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं, बाद में निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, बाद में ये पूरा शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, ये सब प्रकरण वहां पे नयो का विषय में आया है। बहुत अच्छा विषय है, एक बार प्रवचन वो भी सुनने लायक है पूज्य गुरुदेव श्री का। 46-47 नहीं है ना, प्रवचन सार में पीछे है, वहां तो ऐसा कहा कि माटी को उसकी बर्तन आदि पर्याय से देखना वो अशुद्ध नहीं है। देखो मिट्टी है, मिट्टी तो द्रव्य है, अभी वो द्रव्य में से कोई बर्तन हो गया, बर्तन माने
समझ लो कि उसका मटका हो गया, मटका बनाया, उसमें से मिट्टी में से मटका बना दिया, कोई जारी बना दी, कोई राम पात्र बना दिया, तो वो पात्र है, वो मटका है, वो जारी बना दी, वो है क्या कि वो माटी ही उस पर प्रसरी हुई है। तो मिट्टी है वो क्या है कि द्रव्य है, और मिट्टी का ये बर्तन बना, तो ये बर्तन पर्याय हो गई। तो पर्याय से द्रव्य को देखना तो वो अशुद्ध नहीं हो गया, और द्रव्य को खाली देखना वो शुद्ध नहीं हो गई। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी नहीं, मिट्टी का बर्तन, क्योंकि बर्तन है ना वो नाशवान है, उसको तोड़ सकते हो आप, तोड़ दो तो भी मिट्टी तो रह जाती है, मिट्टी चली नहीं जाती। इसलिए मिट्टी है वो शुद्ध नहीं का विषय है, और मिट्टी का बर्तन है, वो बर्तन सहित मिट्टी को देखना कि ये बर्तन है वो मिट्टी वाला है, तो बर्तन सहित मिट्टी को देखना अशुद्ध नहीं हो गई, क्योंकि वो पर्याय से द्रव्य को देखा, पर्याय में द्रव्य है, ये पर्याय द्रव्य की है, तो ये पर्याय से देखना द्रव्य को अशुद्ध नहीं हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं। पदार्थ एक है मिट्टी। अभी गोल्ड ले लो, गोल्ड, अभी गोल्ड का समझ लो कि वीटी बन गई, चेन बन गया, हार बन गया, ये बैंगन बन गई, तो ये सब क्या है तो सोना, उसमें गोल्ड ही है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है। मगर उसको क्या देखा आपने कि ये हार है, ये वीटी हो गई, रिंग हो गई, ये बैंगल्स हो गई, तो वो बैंगल्स, रिंग, हार, ये सब वो घाट बन गया सोना का। वो घाट नाशवान होता है, सोना सोना रूप रह जाता है घाट का नाश हुए तो भी, इसलिए पर्याय नाशवान है और द्रव्य ऐसा न ऐसा रहता है, अविनाशी तत्व। तो वो पर्याय से, रिंग से सोना को देखना वो अशुद्ध नहीं, और उसी में सोना ही देख लेना, रिंग के काल में सोना देखना, रिंग को तोड़ के नहीं। जब रिंग बन गई है, हार बन गया है, तब हार से सोना को मत देखना, ये तो सोना है, ये तो गोल्ड है, गोल्ड है ऐसे देख लेना, वो शुद्धनी का प्रकरण है। और उसी में हार से सोना को देखना वो अशुद्धनी का प्रकरण है, ये यहां कहना चाहते हैं। बहुत इसमें द्रव्य दृष्टि होती है। ये अपन कहते हैं ना कि द्रव्य पर्याय भिन्न है द्रव्य से, पर्याय द्रव्य से भिन्न है, बराबर है। तो ये तो दृष्टि का विषय बताना है, तो द्रव्य में पर्याय है ही नहीं। तो सोना है, सोना गोल्ड, उसका घाट हो गया समझो। अभी अपने को क्या दिखता है कि बैंगल्स दिखी, अपने को हार दिखा, चेन दिखा, रिंग दिखी, तो अपन घाट को देखते हैं। जीव क्या करता है, घाट को देखता है। अभी उसी समय वो घाट है ना, उसी समय भेद ज्ञान है वहां, उसी समय पर्याय को भिन्न करने की जरूरत नहीं है। देखो ये मार्मिक बात बता रहा हूं, द्रव्य पर्याय भिन्न है, द्रव्य पर्याय भिन्न है, द्रव्य पर्याय भिन्न है, ये अंदर बिठा दिया होता है ना, फिर ये घाट वाला सोना सामने आता है ना, तो वो भेदना नहीं कर सकता है। वो उसको ऐसा लगता है कि ये सोना, ये घाट तो सोना का ही बना हुआ है, ये कैसे निकालू इस पे से इसको, क्योंकि घाट को तेरे को तोड़ना नहीं है, घाट को अलग करेगा तो तुझे सोना दिखेगा ऐसा नहीं है, घाट को अलग करने की जरूरत नहीं है। मगर जब घाट दिखता है तब तुझे वो घाट किसका है, तो कि सोने का, तो तुझे सोना ही दिखना चाहिए। तो पर्याय रह गई और द्रव्य दृष्टि हो गई। और ये ऐसा करते हैं, पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, ऐसा इसमें आता है बहुत। तो वो क्या कहना चाहते हैं, पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है, कि पर्याय ऐसे भिन्न नहीं करना है। यहां पर्याय और द्रव्य एक साथ होने पर भी पर्याय को देखना बंद करना है, उसका नाम पर्याय भिन्न है। ऐसे पर्याय भिन्न नहीं होती। तो बहुत मार्मिक प्रकरण है ये।
अपने क्या बिठा रखा होता है कि पर्याय तो भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। ऐसे नहीं होती पर्याय भिन्न। कोई द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता और कोई पर्याय द्रव्य बिना की नहीं होती। अभी देखने की दृष्टि कहाँ है उसकी, ये दृष्टि का खेल है पूरा। अभी सोना है और घाट भी है, दोनों है एक साथ में। अभी उसमें क्या करना, द्रव्य दृष्टि कैसे करना उसमें? तो कि घाट को तोड़ दो पहले, फिर सोना दिखेगा। तो कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तू तोड़ने की जरूरत कहाँ है तुझे? तोड़ने की जरूरत में क्या तोड़ेगा तो क्या पुरुषार्थ है उसमें? तो सोना ही दिखेगा। तोड़ेगा तू घाट को तो सोना ही दिखेगा। और सोना दिखेगा कैसे? सोना का भी कोई घाट होगा उस टाइम भी। सोने का लट्ठा ले लो तो उसका भी घाट है। अकेला सोना कहाँ होता है? होता ही नहीं सोना अकेला कभी, वो घाट वाला ही रहता है। घाट के समय घाट नहीं दिखना, घाट के समय सोना दिखना, वो द्रव्य दृष्टि है। जीव क्या करता है? घाट को एक तरफ रखने की कोशिश करता है और फिर सोना देख लूंगा मैं। नहीं दिखेगा सोना, क्योंकि घाट बिना वाला सोना होता ही नहीं। सभी सोना में घाट होता है। मिट्टी का पिंड ले लो तो उसमें भी आकार है, उसमें उसको गौण करके द्रव्य दृष्टि करो। ये मिट्टी ही है, ये गोल्ड ही है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। तो क्या हो गया? द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न, उत्पाद भी द्रव्य में नहीं है। तो उसको ऐसा लग गया कि जैसे ये दीवार पृथक है और ये माने कि ये मैं पृथक हूं, ऐसा हो गया उसको। द्रव्य पर्याय की भिन्नता ऐसी नहीं होती भाई। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि बर्तन से माने कि 46 नहीं में आया है, प्रवचन सार में पीछे है, वहां तो ऐसा कहा है कि मिट्टी को उसके वासण आदि पर्याय से देखना वो अशुद्ध नहीं है। बर्तन से मिट्टी को देखना वो अशुद्ध नहीं है। बर्तन के काल में मिट्टी देखना वो शुद्ध नहीं है। तो बर्तन को पहले तोड़ो, कि तोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। उस समय तुझे मिट्टी दिखनी चाहिए, उसी में पुरुषार्थ है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पर्याय को ऐसे ही भेद दो और द्रव्य देखो तो उसमें कौन सा पुरुषार्थ है? पर्याय को वहां रखो, वहां ही द्रव्य है, वो द्रव्य को दृष्टि करो, तब पुरुषार्थ है वो। ज्ञानी ऐसे देखते हैं द्रव्य को, वो पर्याय को भेज नहीं देते कहीं। तो कथन ऐसे आते हैं ना शास्त्र में, ज्ञानियों के कथन भी आते हैं, शास्त्र में भी आते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसे भिन्न हो गया है द्रव्य पर्याय। ऐसे नहीं होता है भाई। इसलिए यहाँ ये पूरा प्रकरण, ये नयो का प्रकरण है, उसको भी फिर अपन आगे चलाएंगे। अभी टाइम हो गया अपना। ऐसा ये बहुत मार्मिक प्रकरण है ये गाथा में। और गुरुदेव के पास तो एक शब्द आवे न तो उसको पूरा खोल देते हैं, इतना विषय आगे चला देते हैं। नई का प्रकरण में कितना खोल आवे वो इसमें। ये दृष्टि का विषय की गाथा है, उसमें नई लेने की क्या जरूरत है? नई तो है ही नहीं दृष्टि का विषय में। तो दृष्टि का विषय की बात करो ना, तो कि ऐसा नहीं होता है भाई। ज्ञानी का परिणमन ऐसे ही चलता है कि जहां 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 उसकी एकत्वता होती है, वहां से वो निकाल के अपने दृष्टि के विषय में ले जाते हैं। उसका नाम दृष्टि का विषय दृष्टि में आता है। दृष्टि का विषय बोलने से दृष्टि का विषय दृष्टि में नहीं आता भाई। ये प्रयोग का काम है, चिंतन का काम है, वेद ज्ञान का काम है। ये सब इस तरीके से विचार करके सभी भवी जीव अपना शुद्धात्मा को स्पर्श करे, ऐसी मंगल भाव। બહુ સરસ ચેતનભાઈ, આપે આજે ગુરુદેવના ઘણી બધી સ્પષ્ટતા, વ્યવહાર એટલે ગુરુદેવે આપણને એટલી બધી સ્પષ્ટતા કરી કે વ્યવહાર બી પરંપરા મોક્ષનું કારણ છે, વ્યવહાર રત્નત્રય, નિશ્ચય રત્નત્રય, અને પછી શુદ્ધ નહીં અશુદ્ધ નહીંની પણ તમે એક સ્પષ્ટતા ઘણી કરી ને સોનાને એનો ગાંઠનો એક્ઝામ કરીને એટલે બધાને હવે બરાબર ખ્યાલ કેવી રીતે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને જોવો એ ખ્યાલ આવી જશે પ્રયોગમાં મૂકીને. બહુ સરસ. જેને સવાલ હોય એ પૂછી શકે છે. રાજેશભાઈ તમારે પૂછવો છે, પૂછી લો પહેલા. હા, થેન્ક યુ કલાબેન. ઓલું ચેતનભાઈ આત્મધર્મ મેગેઝિન નું મેન્શન કર્યું હતું ને, તો એ આપણે આત્મધર્મ વેબસાઇટમાં નથી મૂકતા, બીકોઝ બહુ જ કામ થઈ જાય અને અમે પહોંચી નથી વળતા એમાં.
એટલે અમે મૂક્યું નથી, સોરી. વિતરાગ વાણી પર છે. યસ યસ. હાજી, જેને સવાલ હોય એ અનમ્યુટ કરીને પૂછી લેજો અને તમે હાથ રાઈઝ કરશો તો તમારું નામ લઈશે. હાજી. હા, મારો અવાજ નહીં સંભળાયો હોય ને હમણાં હું બોલી એ? એના પહેલા નહોતો સંભળાયો કારણ કે મ્યુટમાં તમે બોલતા હતા, હવે સંભળાય છે. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. હા, ના, રાજેશભાઈએ જે કીધું ને તો મેં પણ હમણાં ચેક કર્યું, ઇવન વિતરાગ વાણીમાં પણ નથી, પણ ઇન ધ પાસ્ટ આઈ થિંક આઈ હેવ ડાઉનલોડેડ, મારા આઈપેડમાં હોવું જોઈએ. પણ મને પ્રેરણા ખરેખર મળી ચેતનભાઈ કે આ આત્મધર્મના જે બધા છે એ તમે કીધું એક વર્ષમાં વંચાઈ જાય. મે બી વી વિલ ડુ ઇન અવર સ્વાધ્યાય જે અમારા ચાલતા હોય છે ને બધાને ભેગા થઈને, તો વાંચનમાં લેવાની સરસ પ્રેરણા મળી છે. તો થેન્ક યુ ફોર ધેટ. પણ મારે એ ગોતવા પડશે હવે કે ક્યાં છે. એક છે ને વિતરાગ વાણીમાં છે, તમે ગુરુદેવના એમાં જઈને પછી મેગેઝિનમાં જશો ને મેગેઝિનમાં પછી આત્મધર્મ દેખાશે. ઓકે ઓકે, આ ત્યાંથી જ મેં ડાઉનલોડ કરેલા પાસ્ટમાં. ઓકે, થેન્ક યુ કલાબેન. નહીં હોય તો મારી પાસે છે, મેં ડાઉનલોડ કરેલા છે. હા હા હા, મારા છે ને જૂના આઈપેડમાં છે મારી પાસે બી ડાઉનલોડ. પણ થેન્ક યુ, આ રિમાઇન્ડેડ મી કે આ મેગેઝિનમાં જઈને જ કરેલા મેં. થેન્ક યુ. બીજા કોઈને સવાલ હોય તો અનમ્યુટ કરીને પૂછી લેજો. આઈ ગેસ આજે બધા ચિંતનમાં છે. જો ના હોય ને તો આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક સમથિંગ કે પણ બીજા પેલા કોઈને પૂછવા હોય તો પૂછી લો. પૂછી લો, તમે છો તો પૂછી લો. हाँ हाँ, તમે शुरुआत में आपे व्यवहार संकेत की जो बात की आपने, तो अभी उससे ये एक उठता है प्रश्न कि हम उपचार से कई बार सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि को भी कहते हैं कि वो भी नियम से उसका होने वाला है. तो वो बात कहनी कितनी योग्य है वो एक तो पूछना था. और गुरुदेव श्री ने आत्म सिद्धि के जो प्रवचन उन्होंने किए हैं उसमें 3 सम्यक्त्व की बात की थी, तो उसको भी किस तरह हम ले सकते हैं. और सविकल्प निर्णय में जो इतना दृढ़ निश्चय हुआ है जिसका, वो भी सम्यक्त्व का अधिकारी जो है उसको हम व्यवहार सम्यक्त्व कह सकते हैं कि नहीं. वो जो आई थिंक आत्मसिद्धि के जो 3 सम्यक्त्व की बात है 751 पत्र की, उसमें तो व्यवहार संकेत कहा ही है वहां पर. और आपने जो थोड़े दिन पहले स्मरण ज्ञान की जो बात की थी, और तब आपने कहा था कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भी आगे की बात है. स्मरण ज्ञान में जो जीव उद्योग हुआ है, आरूढ़ हुआ है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आप अगर बता सके. और एक उसमें बात रख देती हूँ मैं कि बहन श्री के चर्चा में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात का जो प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा था उसके बहुत ही प्रकार है, किस तरह का बोल सकते वो पता नहीं हम उसको. और उन्होंने ही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं कहना, उसको सम्यक दृष्टि यानी मिथ्यात्व शब्द निकाल देना, क्योंकि वो तुरंत ही पाने वाला है. और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ये बात आई है. तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि किस तरह हम व्यवहार संकेत ये सारे को भी नहीं कह सकते. पहली बात तो ये है कि सिद्धांत और नियम है, ये है सिद्धांत और नियम जिसे कहा जाए वो ये है कि निश्चय के पहले व्यवहार तो खड़ा नहीं होता. पहली बात, सिद्धांत की बात बता रहा हूं. व्यवहार इसे ही कहा जाता है कि जो निश्चय के बाद में व्यवहार खड़ा होता है, उससे पहले व्यवहार तो पहले होता ही. एक बात.
अभी ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है, उसको अपन ऐसा कहे कि व्यवहार संकित, तो व्यवहार संकित वहां जो अपेक्षा निश्चय के बाद में जो व्यवहार संकित का आरोप आता है, वो अपेक्षा वहां संकित सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लागू नहीं पड़ती है। 3 प्रकार का जो सम्यकत्व की बात 751 पत्र में जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने ली है, उसमें उसने आप्त पुरुष की श्रद्धा का भी उल्लेख सबसे पहले संकित में किया है उसने। तो इससे पहले भी मेरे ख्याल से अपन ने चर्चा की थी। आप पुरुष का वचन की प्रतीति रूप जो भी बात उसमें आई है, आज्ञा ने अपूर्व रुचि रूप जो काम करना ने स्वच्छंद निरोध पना ने वो सब बातें हैं, उसमें श्रीमद् राजचंद्र जी ने 3 प्रकार बताए। बाद में सम्यक प्रतीति का दूसरा प्रकार बताया है, वो निश्चय सम्यकत्व है। तो मूल बात अपन सोचे तो वहां जो उसने व्यवहार संकित की बात की है 3 प्रकार का संकित में, तो वो क्या है कि जिसको ये निश्चय संकित प्रतीति रूप प्रकट होने वाला होता है, उसकी पूर्व दशाओं में ऐसा व्यवहार नियम से होता है। अगर ऐसा व्यवहार नहीं हो तो उसको निश्चय सम्यकत्व तो पहले तो प्रकट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वो ऐसा व्यवहार है इसलिए वो निश्चय सम्यक प्रकट होता है, प्रतीति रूप वेदन रूप ऐसी बात भी नहीं है। मगर जब कोई जीव को सम्यकत्व प्रकट होता है, जैसे कि प्रतीति रूप सम्यकत्व जिसको प्रकट हो गया, संकित का दूसरा प्रकार वहां किया है, संकित रूप प्रतीति रूप संकित, तो वो प्रतीति रूप संकित के पहले जो आप्त पुरुष की श्रद्धा है, स्वच्छंदता में वो आरूढ़ नहीं होता है, उसको अमुक प्रकार से भेद ज्ञान की प्रक्रिया भी चलती है, और ये सब जो प्रकार आया हमें उसको भी संकित कह दिया। क्यों संकित कह दिया? क्योंकि ऐसा जीव होता है उसको संकित होने वाला है, इसीलिए उसको भी संकित कह दिया। वो पंचाध्याय कर्ता ने भी लिया, पंचाध्याय कर्ता ने ऐसा लिया कि जो निश्चय नहीं का जिसको पक्ष आ गया, शुद्धात्मा का जिसको यथार्थ पक्ष आ गया कि मैं एक त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, व्यवहार का निषेध और निश्चय का उसको पक्ष आ गया, तो वो निश्चय का पक्ष में ये सब आ जाता है। निश्चय का पक्ष वाले को आप्त पुरुष की श्रद्धा भी होती है, भेद ज्ञान का प्रकार होता है, स्वच्छंदपना उसको नहीं होता है। ये सभी बात जो उसकी रुचि इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, ये सब बातें निश्चय संकित होने के पहले निश्चय का पक्ष में जीव को आ जाती है, ऐसा पंचाध्याय कर्ता ने कहा। और पंचाध्याय कर्ता ने उसको ऐसा पक्ष वाले को संकिति कह दिया, संकिति कह दिया। क्यों संकिति कह दिया? भावी नैगम्य से कि ये होने वाला है, इसको उस अपेक्षा से उसको वहां संकिति किया। ऐसे ही श्रीमद् राजचंद्र जी ने 751 पत्र में जो दूसरा तीसरा प्रकार को तो अपन सबको पता है, पहला प्रकार की बात में जो बात आई है, आप पुरुष की श्रद्धा करना, उसकी आज्ञा और रुचि रूप वर्तना, स्वच्छंदता में नहीं होता है जो जीव, ये सब जो बातें उसने लिखी है वो संकित के पूर्व का व्यवहार ऐसा होता है जीव का, और इसीलिए ऐसा व्यवहार वाला जीव को संकित होने वाला है, उस अपेक्षा से उसको संकित भी कहने में आया है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, स्मरण ज्ञान की जो बात है ना, उस स्मरण ज्ञान की बात भी ये निश्चय का पक्ष वाले में लागू पड़ती है। वो संकित सन्मुख मिथ्या दृष्टि और स्मरण ज्ञान, वो स्मरण ज्ञान वाला आगे है, उसका अर्थ ये है कि वो स्मरण ज्ञान वाले को सविकल्प स्वसंवेदन चलता है। सविकल्प स्वसंवेदन जिसको चलता है वो एकदम नजदीक पहुंच गया है वो जीव, कि अभी उसको अभी निर्विकल्प होने वाला है, अभी कोई भी समय में हो सकता है, उसको तुरंत हो सकता है। वो स्मरण ज्ञान जिसके पकड़ में आता है, वो स्मरण ज्ञान में आत्मा का स्मरण चलता है, तो सविकल्प स्वसंवेदन वाली कोई स्थिति उसकी वहां प्रकट होती है। और वो स्थिति जब उसको प्रकट हो जाती है तो इतनी संतुष्टि आ जाती है। फिर भी ऐसी संतुष्टि नहीं होती कि निर्विकल्प अभी ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उत्कंठा भी रहती है अंदर जाने की,
और शांति भी रहती है कि ऐसा ही स्वरूप है। जब तक नहीं आया हाथ में तब तक उसको अनुभूति करने का ऐसे ही बल चलता रहता है, और ऐसा स्वरूप है, ऐसा ख्याल में आ गया है तो हर्ष भी चलता है अंदर से। वो पूज्य बेन श्री ने दृष्टांत दिया है ने कि स्नान करने जाते हैं तो साबुन होता है, सब पूरे शरीर में आप साबुन लगा दो तो फिर साबुन गिर जाएगा, दिखता नहीं, वो फिर ढूंढता रहता है उसको मिल जाता है, फिर छूटता है, फिर मिल जाता है, फिर छूटता है। ऐसी रीति सविकल्प स्वसंवेदन वाले की, स्मरण ज्ञान वाले की हो जाती है। उसको ऐसा है कि अभी हाथ में आ जाएगा। वो बेन श्री बोलते थे ना, इधर तक आ गया, इधर तक आ गया, इधर तक आ गया। तो क्या वो ऐसा होता है इधर तक आता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर ऐसा ही लगता है कि मैं ही परमात्मा हूं, बस मुझे ख्याल में आ गया है और अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, ऐसा। तो ये जो स्मरण ज्ञान की बात है ना, वो नियम से निर्विकल्प अभी होने वाला है, उसकी बात है। और टाइम भी लग जाता है उसमें बहुत, ऐसा नहीं कि तुरंत होना। तुरंत का मतलब है कि लंबा काल नहीं जाने वाला। तुरंत का मतलब ये होता है कोई 2-5 साल भी चला जाता है, ऐसा नहीं है नहीं जाता है, मगर उसका मतलब ये कि अनादिकाल की अपेक्षा है वो तुरंत बोला जाता है। तो ये स्मरण ज्ञान की चर्चा, ये माने कि ये प्रथम संकित का 3 संकित में प्रकार की चर्चा, और पंचाध्यायी ने जिसको संकित ही कह दिया निश्चय का पक्ष वाले को, ये सब बातें को संकित कहने का आशय ये है कि वो निर्विकल्प वेदन वाला संकित नहीं है। वो निर्विकल्प वेदन वाला संकित तो आत्मा का स्वसंवेदन पूर्वक प्रतीति पूर्वक होता है, वही होता है। मगर उसके पूर्व की भूमिका को भी ज्ञानियों ने संकित कह दिया है कहीं जगह पे, तो वो भावी निगम नहीं से कि उसको होने वाला ही है, वो अपेक्षा वहां अपने को समझनी चाहिए। सचमुच में संकित भी उसी समय स्वसंवेदन होता है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान उसका प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है उसको। मात्र प्रतीति वो सचमुच में अकेला, वो तो श्रद्धा की बात है। प्रतीति माने प्रतीति के साथ में सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान में वेदन आता है रीतसर, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान उसका प्रकट होता है उसको। प्रतीति तो श्रद्धा की पर्याय की स्थिति है, मगर जब तक उसके साथ में वेदन नहीं है अगर आत्मा का, तो वो प्रतीति सच्ची नहीं है। वो स्वसंवेदन वाली प्रतीति सम्यक दर्शन में होती है। तो इसकी बहुत कीमत है। ज्ञान में वेदन आता है, ज्ञान में ख्याल आता है, ओ हो ऐसा आत्मा है, ऐसी प्रतीति हुई, ऐसा ही मैं हूं, आत्मा हूं, ऐसा। तो ये एक पूरा प्रकार इस तरीके से अपने को सोचना चाहिए। सबसे एक ही बात बहुत सब लोगों को ध्यान में लेने लायक है, राग से अलग पड़ना है अपने को। ज्ञान से कोई अलग नहीं हो सकता, राग से अलग होता है। राग अलग हो गया, राग पृथक दिखने लगा तो ज्ञान अंतर्मुख हो जाता है तुरंत। सोगानी जी को क्या हुआ? राग और ज्ञान की पृथकता से अनुभूति हुई है, राग और ज्ञान की पृथकता से अनुभूति हुई है। वो दृष्टि का विषय की बात तो अनुभूति के बाद में उसने जोर शोर से की है, अनुभूति तो भेदनान से हुई है उसको। ये पॉइंट भूल गए हैं लोग। हाँ, और बहुत बढ़िया। उसने जितनी दृष्टि के विषय की बात की ना, उसके पीछे पड़ गए हैं लोग। मगर दृष्टि का विषय की बात कब कर सकेगा जीव कि पहले राग से पृथक होगा। वो राग से पृथक होके राग और ज्ञान का भेद ज्ञान ही नहीं चलता है और दृष्टि का विषय का विकल्प चलता रहता है। सोगानी जी ने ऐसा नहीं किया। सोगानी जी पहले राग से पृथक हो गए खुद, और ज्ञान में आत्मा का अनुभव कर लिया उसने, राग से पृथक हो गए। फिर दृष्टि के विषय की मस्ती चढ़ी है उसको। तो ये पहले में पहला प्रकरण ये है, भेद ज्ञान का प्रकरण है। भेद ज्ञान में राग से पृथक होना है कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान में आत्मा मेरा स्वरूप है। ऐसा भेद ज्ञान की प्रक्रिया पहले में पहले चले तो ये सब निर्णय भी आ जाएगा, स्मरण ज्ञान भी आ जाएगा, स्वविकल्प स्वसंवेदन भी आ जाएगा, और बाद में निर्विकल्प स्वसंवेदन भी प्रकट हो जाएगा। ये सब ऐसी चर्चा है। बेनश्री ने भी बहुत सी जगह पे ये सब खुलासा किया है, उसकी तत्व चर्चा में भी आता है।
बेनश्री का हाँ आप क्या बोल रहे थे? बेनश्री का कुछ आपने बताया ना, बेनश्री के बारे में? हाँ हाँ, बहन श्री के बारे में जो उनने तत्व चर्चा में दो तरह की बात की थी। एक बात यह कही थी कि जो सम्यक सन्मुख बाद में जो हम मिथ्या दृष्टि लगाते हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो सातवें अधिकार में जो बात है, तो उन्होंने एक जगह ऐसी बात की थी कि मिथ्या दृष्टि नहीं लगाना वहां पर, क्योंकि वो अभी पाने ही वाला है, तो इसको हम मिथ्या दृष्टि क्यों यही बात है, यही वो हाँ। भावी निगम नहीं से उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहे हम? मिथ्या दर्शन तो उसका जाने वाला है, इसलिए तो वो संकित सन्मुख हुआ है। अभी उसको मिथ्या दृष्टि की मोरछाप मत लगाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, उसको मिथ्या दृष्टि से मत देखो, तो अभी संकित पाने वाला है, ऐसा कहने का आशय है उसका। हाँ, बराबर। बहुत अच्छी बात है, ज्ञानियों ने बहुत स्पष्ट किया। हाँ हाँ, और एक जन ने ऐसा प्रश्न सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रश्न किया। अभी वो प्रत्यक्ष में होते हैं तो उनको पता चल जाता होगा कि किसके यहाँ से ये प्रश्न आया है, किस तरह से आया है। तो उनको ऐसा बोला कि अभी कौन सा प्रकार है वो हम बोल नहीं सकते, उसके भी असंख्य भेद हो सकते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो कि मैं सम्यक सन्मुख हो गया हूँ तो मेरा अभी होगा, इस तरह का कुछ प्रश्न था। तो तब उन्होंने ऐसा कहा कि वो बहुत से भेद हो सकते हैं, वो खुद को पता चलता है कि वो क्या आगे है। ये प्रकरण ऐसा है कि जो जीव संकित सन्मुख होता है, जो जीव संकित सन्मुख होता है, जो उसको अल्पकाल में अनुभूति होने वाली है, उसको टाइम जैसे जैसे जाता है ना, जैसे जैसे टाइम जाता है और निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं आता है, तो उसको खुद को पता चलता है कि मैं कहाँ रुका हूँ। वो रुकावट उसकी आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, और वो रुकावट आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, फिर वो अंदर डूब जाता है। उनको पता चल जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान एकदम काम करता है बराबर। क्योंकि संकित सन्मुख उसी को ही बोलते हैं कि जिसका ज्ञान में निर्णय ऐसा हो गया है, ऐसा हो गए है, ऐसी यथार्थता आ गई है स्वभाव की कि अभी उसका पक्का निर्णय होने वाला है अनुभूति में। तो वो ज्ञान है ना, बराबर विचार दशा में, निर्णय वाला भूमिका में वो एकदम हित अहित का विवेक कर लेता है, और हित स्वरूप क्या है और मेरी पर्याय में अहित क्या अभी वर्त रहा है कि उसके हिसाब से मैं वहां पहुंच नहीं रहा हूँ, वो बराबर उसको पता चल जाता है। तो उसको छोड़ता है और आगे बढ़ता है, छोड़ता है और आगे बढ़ता है, फिर वो अनुभूति हो जाती है। ऐसा। बहुत बढ़िया। आपने, मुझे लगता है, चर्चा संग्रह से भी ये बात ली थी, संवेदन वाली बात। Can you hold your question? Other people want to ask something now. जरूर जरूर, મારું પતિ ગયું છે, પણ થેન્ક યુ સો મચ ચેતનભાઈ. ચેતનભાઈ, તો આપે કહ્યું એ બરાબર છે, તો પછી આપણે જે એમ પણ કરાય ને કે હું રાગથી જુદો છું, શરીરથી જુદો છું, હું તો જ્ઞાયક જ છું, એવું ચાલવું જોઈએ ને? બરાબર છે? બરાબર બરાબર છે, બરાબર છે. પછી રાગથી જુદો જ્ઞાયક છું, વેદના ચાલે. બરાબર છે. અને જસ્ટ માઇનર ક્વેશ્ચન પૂછવા છે. સ્વભાવમાં જે હોય એટલે એ તો બધું શુદ્ધ જ છે, તો એ જ પર્યાયમાં આવે, એ જ કેવી રીતે આપણે કોઈને સ્વભાવ સમજાવતા હોય દ્રષ્ટિનો વિષય, તો કારણ કે ઘણાને આની ઉર્ધ્વતા બહુ હોય છે, પુણ્ય પાપની, એટલે પાપની નહીં, પુણ્યની. તમે શરૂઆતમાં કીધું કે વ્રત નિયમ ને એવું, તો સીધી દ્રષ્ટિ એમ જ કહેવાય ને કે જે સ્વભાવમાં છે એ જ પરિણામમાં આવે, બાકી બધું વિભાવ અને ભેદ, એમ કહેવાય ને? ऐसे कि भाई वो कोई राग करने का आत्मा में गुण तो है नहीं, इसलिए आत्मा में राग करने का गुण नहीं है, इसलिए राग तो अधर से होता है, परलक्ष से होता है, और स्वभाव में जो होता है वही पर्याय में प्रकट होता है, इसलिए वो राग तो प्रकट होता है, विभाव है, परलक्ष से होता है, और स्वभाव में से आने वाला तो ज्ञान और आनंद है। शुद्धता आती है स्वभाव में से, अशुद्धता तो आती नहीं है, इसलिए स्वभाव को याद करना, मुख्य करना, उसकी दृष्टि करना, ऐसा कह सकते हैं।
એક જ વસ્તુ કે વેદન આપણે કહીએ કે દુઃખનું વેદન થાય છે, તો એકચ્યુઅલી આત્મામાં દુઃખ નથી અને પૂતગલમાં નથી, પણ આપણે જે એકત્વ માન્યું છે શરીરમાં, તમે સમજાવ્યા 17-18 ગાથામાં 7 બુદ્ધિ ત્યાં લગાડવીને, એટલે ઈ રાગ જ છે ને शरीर साथ है। राग का प्रकरण है। कोई भी जीव को या तो आत्मिक ज्ञान का वेदन होता है या तो कोई भी जीव को रागादि के ज्ञान का वेदन होता है। वेदन ज्ञान का होता है, मगर ज्ञान में जहां लक्ष्य है राग का, तो उसको आकुरता वाला ज्ञान का वेदन बोला जाता है। और निराकुर स्वभाव के ऊपर लक्ष्य है तो उसको ज्ञान में निराकुरता का वेदन बोला जाता है। वेदन ज्ञान का होता है, मगर विषय कौन सा है उसके ऊपर ज्ञान का वेदन की बात आती है। जैसिका बेन તમે પૂછી લેજો હવે। હા, જય શ્રી ચેતનભાઈ, આપણે એમ કહ્યું કે વેદનની અપેક્ષા છે, વેદનની અપેક્ષા તો આત્મા આપણે પ્રત્યક્ષ છે એમ કહીએ છીએ, અને આપણે એમ કહીએ કે મતિશ્રુત જ્ઞાનની અપેક્ષા એ આત્મા પરોક્ષ છે એમ આપણે કહીએ છીએ। પણ પછી 274ની ગાથામાં જ્યારે ગુરુદેવ સમજાવે છે તો એમ કે છે મતિશ્રુત જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે, કેમ કે સ્વાનુભવ જ્યારે થાય છે ત્યારે પરની અપેક્ષા ત્યાં છે નહીં, તેથી મતિશ્રુત જ્ઞાનને સીધું આત્માને જાણવામાં પ્રવર્તે છે। એનું જરા સમજાવો ને। ऐसा है कि कोई भी ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान ले लो आप, तो मति श्रुत या तो केवल ज्ञान कोई भी ले लो, तो केवल ज्ञान और मति श्रुत में वेदन में कोई फर्क नहीं है। मति श्रुत में भी वेदन आता है आत्मा का सम्यक मति श्रुत में, और केवल ज्ञान में भी भगवान आत्मा का वेदन आता है। दोनों ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है, मगर मति श्रुत ज्ञान जो होता है वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, और केवल ज्ञान है वो प्रदेश प्रत्यक्ष है। इतना दोनों में अंतर है। इसलिए वेदन तो मति श्रुत में भी आत्मा की अनुभूति होती है तब आता है, और केवल ज्ञान में भी वेदन होता है, मगर वेदन में फर्क क्या है कि मति श्रुत में जो सम्यक मति श्रुत में आत्मा का वेदन आया, उसमें आत्मा के असंख्य प्रदेश है, वो एक एक प्रदेश में अनंत गुण विस्तार से पड़े हुए हैं। वो प्रदेश रूप ऐसा नहीं दिखता, वहां खाली वेदन ही होता है। और केवली परमात्मा को जो वेदन होता है आत्मा का, उसमें एक एक प्रदेश दिखते हैं, उसमें अनंत गुण का परिणमन दिखता है, अनंत गुण कैसे पड़े हैं वो भी दिखते हैं, अनंत गुण में से कौन से गुण का कहाँ कैसे वेदन आया वो भी मालूम पड़ता है। वो उसको प्रदेश प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो केवली को वेदन और प्रदेश दोनों प्रत्यक्ष होता है। मति श्रुत ज्ञानी को चतुर्थ गुण स्थान से लेके आगे जब तक वो समझ लो कि श्रेणी भी चढ़ जाए, वितरागता हो जाए, तब तक भी उसको प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं होती, मात्र वेदन प्रत्यक्षता रहती है। और केवल ज्ञान होवे तब वेदन प्रत्यक्ष और प्रदेश प्रत्यक्ष दोनों उसको चलता रहता है। ऐसी व्याख्या कहने में आती है इसमें। इसके अलावा कुछ आपको कहना है तो बोल दो, मैंने तो ये समझाऊं, आपने पूछा है। ના, બરાબર, થેન્ક યુ। અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ, અને હવે સવાલ હોય તો કાલે પૂછજો, નહીં તો નેક્સ્ટ વીક પૂછજો। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कारणनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो शोवाणी मस्तक नमो सदा नमस्कार।